गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये द ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स जिसके विषय में आप पिछले कक्षा में पिछले दिनों सुने थे आप कि भारत के रेगिस्तान जो मरुभूमि है वहाँ का लोग का रहन सहन, वहाँ के जलवायु, वहाँ का माने कृषि कार्य, पहनावा ओढ़ावा तथा मुख्य जो शहर हैं वो द थर्ड डेजर्ट ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, उसके बारे में कल आप लोग जानकारी लिए थे। उसमें आप देखे थे कि ये जो एरिया है डेजर्ट वाला एरिया वो आपको दिन में काफ़ी गर्म, वेरी एक्सट्रीम टाइप जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आपको इधर मिलता है। यानी समर में वेरी हॉट, विंटर में वेरी कोल्ड। तो ये जो हुआ सो एक्सट्रीम हुआ। एक्सट्रीम माने अत्यधिक जो है तापमान वाला, है ना। अत्यधिक जो भी हो, जो गर्मी है तो अत्यधिक, ठंडा है तो अत्यधिक। तो एक्सट्रीम टाइप जो है जलवायु यहाँ मिलता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। उसके बाद आप देखे थे कि यहाँ वर्षा जो है, रेनफॉल का रेशियो बहुत कम है, यानी 0 से 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, मैंने लगभग इतना ही है। और वनस्पति वगैरह के बारे में आप सुने थे कि यहाँ बबूल, खजूर, किंकर, है ना, कैक्टस, नागफनी, ये सब जितने भी कांटेदार पौधे हैं उसको थ्रोनी प्लांट्स बोलते हैं। तो ये थ्रोनी प्लांट्स जो है आपको इधर अवेलेबल है, इधर आपको देख सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में। उसमें आप देखे थे कि इंदिरा गांधी कैनल जो है, इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू अब जो माने काफ़ी कृषि कार्य भी वो लोग करते हैं। एक चीज़ ओएसिस जो था, ओएसिस माने मरुद्यान, वो स्प्रिंग वाली बात बोले थे ना कि ज़मीन से नीचे पानी फवारा के रूप में ऊपर निकलता है, तो उसको स्प्रिंग बोलते हैं। अब ये स्प्रिंग जो है डेजर्ट एरिया में जहाँ मिलता है उस एरिया को ओएसिस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मरुद्यान यानी थोड़ा हरियाली वहाँ रहती है, वो मरुद्यान है। यहाँ के लोग गर्मी की वजह से कुर्ता ये जो है पहनते हैं यहाँ के लोग, है ना। और ये धोती कुर्ता और एक रंगीन टर्बन यानी मुरेठा भी बांधते हैं। तो खैर ये तो हम आप लोग को ढेर सारी जानकारी कल दिए थे। ऊँट जो है यहाँ के जहाज है, कहाँ के जहाज, डेजर्ट एरिया के जहाज, है ना। काफ़ी दिनों तक बिना खाए पिए वो आराम से चल सकता है, रह सकता है। इसलिए ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब कैमल के पास कि ऐसा वो कर सकता है। तो इसलिए इनको शीप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए ये जो पार्ट 2, वो तो पार्ट 1 में हम आपको समझाते हैं पाठ के विषय में। आज आपको हम वीडियो पार्ट 2 में जो होमवर्क दिए थे ये वाला ABCD, वो होमवर्क पर नंबरिकल जो क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग बनाए होंगे। और उसमें देखना ये इसका Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। क्वेश्चन और आंसर, ये पहला में देखो क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टेट लाइज इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कौन सा राज्य है जो हम लोग को अभी स्थित है ना। कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, हरियाणा, केरला, राजस्थान। तो क्या लिखोगे? बिल्कुल सही, राजस्थान। वो राजस्थान में ही है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेरी गुड। तो इसमें पहला का डी लिखो, डी। अब डी में क्या है? तो राजस्थान है, है ना। राजस्थान, ये राजस्थान हुआ। दूसरा
दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, वो राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ना, वो राजस्थान एरिया में आता है ना। राजस्थान की राजधानी किधर है? तो जयपुर। वेरी गुड। जयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? पिंक सिटी के लिए, गुलाबी शहर के नाम से वो विख्यात है, पूरी दुनिया में विख्यात है वो गुलाबी। वहाँ के एक एक बिल्डिंग आपको पिंक कलर का रहेगा, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? ग्रेट इंडियन डेजर्ट का कुछ दूसरा नाम भी है, जैसे तुम लोग का भी दो नाम होगा, एक स्कूल का एक घर का। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इसका एक दूसरा नाम है, वो नाम बताओ क्या हो सकता है ना। वो थार हो सकता है, यानी कि थार कहते हैं। लद्दाख को भी कलाहारी नहीं कह सकते, हालांकि ये लोग भी मरुस्थली है ना। कलाहारी को भी ये लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट में आता है, लेकिन ये हॉट डेजर्ट है, वो थार है आपका। तो दूसरा का ए, दूसरा का ए, इसमें लिखना क्या है? थार। ये सेकंड नेम ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यानी भारत का ये बड़ा मरुस्थल का को उसको थार भी बोलते हैं, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? विच इज द ओनली रिवर दैट फ्लो थ्रू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? यानी एकलौती नदी जो है, एकमात्र नदी कौन सी है जो इस मरुस्थल में, डेजर्ट एरिया में बहती है? तो उसमें क्या जवाब लिख रहा है आप लोग? कॉपी मिला हो, होमवर्क दिए थे ना, तो कॉपी मिला के देखो। उसमें आप देखिएगा कि लूनी करके एक नदी है, हैं? ऐसा तुम भी लिखा है तो बहुत अच्छा। अब इसमें देखो 3 का बी, 3 का बी है, उसमें लूनी है। लूनी, ये लूनी रिवर जो है वो थर्ड डेजर्ट का सिंगल ओनली वन रिवर है जो बहती है ना। अब चौथा में देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है? द इंदिरा गांधी कैनल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द रिवर। किस रिवर से वो इंदिरा गांधी कैनल का नहर निकला है? तो चौथा का सी कर देना, चौथा का सी, सी में है सतलुज, सतलुज है ना, ये सतलुज है। जे करते हैं आप, सतलज, यहाँ ई जेड ना लिख करके जे, जे सतलज। इस सतलज नदी से जो है यहाँ नहर निकाल करके थर्ड डेजर्ट एरिया जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वहाँ पटवन के लिए, इरिगेशन के लिए, वहाँ खेती बाड़ी होने के लिए, सिंचाई के साधन सुविधा के रूप में ये कैनल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल। ये सतलज नदी से चौथा का सी वहाँ से निकली है। अब पांचवा में देखिए, पांचवा में क्या है? पांचवा में लिखा कि विच इज द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो बड़ा मशहूर पर्व है, मोस्ट फेमस है, मशहूर पर्व क्या है? तो उसमें तीज करके एक पर्व है जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में मनाई जाती है। तीज, ये बिहू, लोहरी, बैसाखी ये सब नहीं है, तीज है। तो ये पांचवा का डी, पांचवा का डी, इसमें क्या है? तीज है ना, तीज, टी डबल ई जे, है ना, ये टी डबल ई जे, तीज। तीज जो है यहाँ का फेमस पर्व है। अब बच्चों ए वाला तो हो गया, अब यहाँ से ऐसे करते हैं। अब बी मॉडल के देखो, बी, बी में क्या है वो देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, माने एक शब्द में जवाब देना है ना। जैसे द ग्रीन एरिया, द ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट, आपको हम अभी थोड़ा देर पहले बताया ना मरुद्यान वाली बात, वो ग्रीन एरिया है जो डेजर्ट एरिया में ग्रीन एरिया मिलता है,
तो उसको क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ देखो द ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट, यहाँ भरना है कि क्या भरना है। तो पहला बी में फर्स्ट जो है, बी में फर्स्ट का आंसर लिखना ओएसिस, ओएसिस ये फर्स्ट में। टू जो सेकंड है, टू में देखो इसमें क्या है, तो ग्रीन एरिया इन द डेजर्ट को कहते हैं क्या, ओएसिस, ओएसिस बोलते हैं। अब दूसरा में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, पीपुल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह आने जाने या घुमक्कर जीवन जीने, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं बाबू, हाँ ठीक क्या बोला, ये जो है ऐसे लोगों को बंजारा या नोमैड्स बोलते हैं, है ना। तो बंजारा या नोमैड्स, तो नोमैड्स लिख सकते हो, नोमैड्स या बंजारा, नोमैड्स चाहे बंजारा, ये दो में से कोई एक चीज लिख सकता है। ये जो बंजारा है यह नोमैड्स को ही है। बंजारा लोग भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, घुमक्कर जिंदगी जीते हैं। ये तो दूसरा होगा, पीपुल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब तीसरा में देखो बच्चों, तीसरा में है द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये तो तुम लोग जानता होगा, कैपिटल ऑफ राजस्थान कहाँ है, तीसरा का यहाँ तीसरा क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ राजस्थान कहाँ है, जयपुर, वेरी गुड, जयपुर। चौथा जयपुर, अभी बताया ना तुम लोगों को, पिंक सिटी, तो पिंक सिटी तो जयपुर है, और जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है ना। कैपिटल ऑफ राजस्थान हो गया। देखिए द सीप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल के जहाज, डेजर्ट का सीप, SHIP सीप, ये जो सीप है वो मरुस्थल का कौन सा है, तो उसमें क्या लिखेंगे, वेरी गुड, कैमल, कैमल लिखेंगे, कैमल, है ना। वो कैमल जो है वो सीप ऑफ डेजर्ट कहलाता है। उसके बाद आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है द फेमस लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, द फेमस लग्जरी, आप लोग को पार्ट 1 में हम बतलाए थे कि ये राजा महाराजाओं का एरिया है, इसलिए यहाँ के जो ट्रेन भारत सरकार ने खासतौर से एक ऐसा डिजाइनर ट्रेन बनाई है जो अंदर का लुक जो है थोड़ा शाही टाइप का देखने में लगता है, शाही यानी रॉयल, तो शाही टाइप का वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो सब शाही डिजाइन का है ना, सोफा वोफा ये सब अंदर बनाया हुआ रहता है। तो उसमें पांचवा में जो है जो ट्रेन है फेमस लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन, तो टूरिस्ट ट्रेन का नाम है पैलेस ऑन व्हील, क्या है, पैलेस ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील यानी चलता हुआ राजमहल, है ना, पैलेस, पैलेस ऑन व्हील, ये जो है आपको यहाँ का एक टूरिस्ट ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील उसका नाम है ना। उस ट्रेन में अंदर का सीन देखोगे तो बहुत हैरान हो जाओगे, खुश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ शाही अंदाज में बनाया हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर के फूडिंग अरेंजमेंट, डाइनिंग टेबल वगैरह सब, है ना, स्लीपिंग अरेंजमेंट, सब कुछ लगता है जैसे राजा महाराजा का स्थिति परिस्थिति है वैसा लगता है। तो उस ट्रेन का नाम क्या है, पैलेस ऑन व्हील। अच्छा, ये लग्जरी ट्रेन है, माने बहुत जो है आनंददायक सुखदायक ट्रेन है। अब सी में देखो ट्रू फॉल्स वाली बात आ गई, सी में, तो इसको हम हटा देते हैं, ये जो है एक को हटा देते हैं, है ना। अब
मॉडल नंबर सी जो है, सी मॉडल का जो क्वेश्चन है उस पर देखो, इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स है तो सी का पहला जो देखिए, पहला का आंसर क्या है ना। पहला प्रश्न है बच्चों कि सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, है ना, ये छोटे छोटे बालू के पहाड़ी जैसे दिखते हैं और सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। वो पवन द्वारा बनती है, बालू का ढेर बन जाएगा, वो दूर से देखने में पहाड़ी जैसा लगता है लेकिन वो पहाड़ी है नहीं, वो तो सैंड ड्यून्स है, यानी बालू का स्तूप है, बालू का ढेर है, टब्बा है, डिब्बा है। तो ये पहला में सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड, ये जो देख रहा है ये ट्रू फॉल्स, तो यहाँ लिखना है ट्रू, यहाँ हो जाएगा, पहला का आंसर ट्रू, ये ट्रू होगा। दूसरा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंसेज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, बिल्कुल सही है बच्चों, ये एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट माने अत्यधिक जो है आपको तापमान में कमी और बढ़ोतरी दोनों ही अत्यधिक एक्सट्रीम, तो इसको जो है आप ट्रू में लगा दो, ये जो है ट्रू है, एक्सपीरियंसेज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये भी ट्रू हो गया, है ना। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रिसीव हेवी रेनफॉल, ये बिल्कुल गलत बात है ना, हेवी रेनफॉल नहीं, लेस रेनफॉल, है ना, लेस रेनफॉल होता है, हेवी कहाँ, तो हेवी को उल्टा यहाँ हेवी दिए हुए हैं, मतलब ये गलत बात है। तीसरा में फॉल्स लिखो, तीसरा फॉल्स हो गया। चौथा में देखिए फोर्थ क्वेश्चन, बीकानेर इज फेमस फॉर द उर्स, है ना, चौथा बीकानेर इज फेमस फॉर द उर्स, उर्स जो है इस्लाम धर्मावलंबियों का एक मेला जैसा है, मेला लगता है, वो उर्स मेला कहलाता है। कैसे आप लोग के यहाँ हिंदू धर्मावलंबी लोग जो है रामनवमी या फिर दशहरा है या छठ, इस सब अवसरों पर मेला, झूला वूला बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ इंतजाम रहता है, तुम देखते हो, खाने पीने से लेकर के घूमने टहलने और मनोरंजन के ढेर सारे साधन जो हैं वहाँ उपलब्ध रहते हैं। उसी तरह से उर्स है, URS, उर्स, यह जो है इस्लाम धर्मावलंबियों का एक मेला है, एक फेस्टिवल टाइप का है। तो बीकानेर इज फेमस फॉर उर्स, इसको भी ट्रू कर दो। पांचवा में है जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी, जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं, तो ये बात भी आपको ट्रू है। ट्रू है कि नहीं बच्चों, पहले ही तुम लोग जानता था कि ये जो है जयपुर गुलाबी शहर के रूप में से भी मशहूर है, गुलाबी शहर भी इसको कहा जाता है ना, नोन एज द पिंक सिटी। तो ये जो है जयपुर के बारे में है, तो जयपुर जो है पांचवा में ट्रू आप कर दो, है ना। अब जो ये मैचिंग करने वाला है, ये वाला जो देख रहे हो ना, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम डी में मैचिंग वाला है, तो इसको मैच आप लोग किया होगा, और नहीं किया होगा तो इधर सोल्यूशन के साथ हम कर रहे हैं, ध्यान दो, फेयर में बाद में उतार देना। ये डी में है, है ना। अब डी जो मॉडल है बच्चों, उसमें मैचिंग करना है, ये डी मॉडल, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे, यहाँ डी मॉडल में
मैच द फॉलोइंग, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कॉलम 1 जो है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, है ना। अब इसको ऐसे कर लो, ये दोनों कॉलम 1 और कॉलम सेकंड 2 इसमें डाल दो। पहला है कैक्टस, पहला है कैक्टस, कैक्टस। दूसरा सूरतगढ़, सूरतगढ़, सूरतगढ़। तीसरा में है बंजारा, बंजारास हैं। चौथा बंजारा या नोमैडिक्स, घुमक्कड़ जो जिंदगी जीते हैं, काफिला ऊँट पर चढ़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसको बंजारा बोलते हैं। तो बंजारा है। चौथा उदयपुर, उदयपुर। पांचवा तीज, पांचवा है तीज, है ना। अब इसके सामने सामने आंसर लिखना। आंसरिंग जो है सामने सामने होना चाहिए, है ना। कैक्टस है बच्चों, कैक्टस जो है क्या है ना। तो ये डेजर्ट प्लांट है। कैक्टस एक पौधा है, कंटीला पौधा। तो कंटीला पौधा है तो ये डेजर्ट प्लांट लिख सकते हैं। कैक्टस ए डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट। कैक्टस क्या है तो डेजर्ट प्लांट है ना। सूरतगढ़, ये सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ के बारे में बच्चों आप लोग को ये बताया गया था कि वहाँ खाद्यान्न फसल के मामले में ड्यू टू ये इंदिरा गांधी कैनल जो है उसके वजह से जो है सूरत में सूरतगढ़ है। एक तो सूरत है आपको यहाँ गुजरात में है ना। अब आगे देखते हैं कि ये सूरतगढ़ वो श्री गंगानगर में है। तो सूरतगढ़ डी है, ए बिग व्हीट फार्म है ना। ये पहला कैक्टस में क्या लिखा था सी, तो ये जो है सी पहला का, ये जो पहला हुआ ना, ये पहला का आंसर यहाँ सी कर देना। सी में है ए डेजर्ट प्लांट। अब सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ के लिए ये बिग व्हीट फार्म है, डी हो गया। सूरत के लिए यहाँ डी कर देना। और डी में क्या है ए बिग व्हीट फार्म, ए बिग व्हीट, व्हीट माने गेहूं, व्हीट फार्म, FARM, व्हीट फार्म, ए बिग व्हीट फार्म, यानी बहुत बड़ा गेहूं का फार्म है, खेती का वो जो एरिया है सूरतगढ़, माने गेहूं काफ़ी उपजती है। अब जो है बंजारा, तीसरा बंजारा जो है वो क्या है ट्राइब्स इन द डेजर्ट्स है, ई, तीसरा में ई, ट्राइब्स
ट्राइब्स इन द डेजर्ट, ट्राइब्स इन द डेजर्ट, इसको ट्राइब इन द डेजर्ट ई में है ना। ये जो है आपको यहाँ सी इसको करना है ना, सी में ए डेजर्ट ऑफ प्लांट है ना। उसी तरह से अब ये है ट्राइब्स इन द डेजर्ट, ये तीसरा बंजारा वाला में। चौथा है उदयपुर। उदयपुर क्या है? तो सिटी ऑफ लैक्स, यानी झीलों का शहर है ना, सिटी ऑफ लैक्स है बी। ये उदयपुर में यहाँ बी कर दो, बी जो है क्या है? द सिटी ऑफ लैक्स, सिटी ऑफ लैक्स, सिटी ऑफ लैक्स माने झीलों का ये शहर है। अच्छा, उदयपुर हो गया। अब तीज है, तीज क्या है? तो ए, यहाँ पर ए कर दो, जो बचा हुआ है वो ए है। ए में क्या है? ए फेमस फेस्टिवल, ए फेमस फेस्टिवल, फेमस फेस्टिवल, ए फेमस फेस्टिवल। ये जो है बच्चों आपको डी तक मैचिंग भी हो गया। ये डी वाला देख रहे हो, इसमें आप लोग इसी तरह से फेयर में अच्छा से उतार लेना। ये पहला का सी, ये डेजर्ट प्लांट। दूसरा जो सूरतगढ़ है डी, आमने सामने आंसर लिखना, आड़े तिरछे इस तरह से नहीं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये तरीका है, परीक्षा में भी यही तरीका का इस्तेमाल करो। यानी क्वेश्चन सामने है, कॉलम ए में, कॉलम ए है ना, ये कॉलम ए वन, ये कॉलम वन है, ये कॉलम बी है। तो कॉलम ए के सामने ही आंसर होना चाहिए। जैसे सूरतगढ़ है तो सूरतगढ़ दूसरा का डी हुआ। ये बिग व्हीट फार्म, व्हीट माने गेहूं, ये बिग व्हीट फार्म है, बहुत बड़ा गेहूं का क्षेत्र, वो सूरतगढ़ है। वो श्रीगंगानगर एरिया में आता है, श्रीगंगानगर टाउन में है। तीसरा जो है बंजारा, बंजारा जो नोमैड्स हैं वो एक प्रकार का ट्राइब्स है, ट्राइब्स माने जनजाति, और वो जो है बंजारा कहलाती है राजस्थान की जनजाति को। ई है ट्राइब्स इन द डेजर्ट। चौथा में उदयपुर है, उदयपुर के लिए बी, सिटी ऑफ लैक्स, सिटी ऑफ लैक्स, इसके बाद फुल स्टॉप दे दो। अच्छा, पांचवा में तीज है, ए फेमस फेस्टिवल। तो इस तरह से राजस्थान का झलक आप लोग को देखने को मिला, और उसमें डी तक जो है आपको वीडियो पार्ट 2 में समझाया गया, डी तक। अब मॉडल ई जो है, क्वेश्चन मॉडल ई, ये वाला, ये पार्ट 3 में हम बताएंगे आपको, वीडियो पार्ट 3 में, है ना। अब समयाभाव की वजह से ये जो है कंप्लीट दूसरे दिन बताएंगे, है ना। ओके बच्चों, इसको फेर में ये सारा चीज को फेर में नोट कर लेना और बढ़िया से उसको याद कर लेना। अगले दिन पार्ट 3 जो रहेगा उसमें मॉडल ई पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।